तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 77 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था जीनू मोटा ना जाने कैसे पतला हो चुका होता है। जीनू मोटा 1 महीने से कहाँ था, कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं टूर्नामेंट दोबारा से 1 महीने बाद स्टार्ट हो चुका होता है और आज टूर्नामेंट का फाइनल मैच होना होता है एंचोल और यॉकमिन के बीच में, यानी कि जीनू मोटे और यॉकमिन के बीच में। काफी सारे लोग इस मैच को लाइव भी देखने के लिए आ रखे होते हैं और ऑब्वियसली कुछ लोग एंचोल का सपोर्ट कर रहे होते हैं और कुछ यॉकमिन का। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये होती है कि जीनू मोटा अब तक यहाँ पे पहुंचा ही नहीं होता और इस बात से रियल एंचोल काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि जीनू एंचोल की कॉल्स का भी जवाब नहीं दे रहा होता है और टूर्नामेंट थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इतने में ही एंचोल को साइड से आवाज आती है, हे काफी समय बाद दिख रहे हो, पूरा 1 महीना हो चुका है, तुम कैसे हो? मैं काफी अच्छी हूँ। ऑब्वियसली ये लड़की नेरी जियोंग होती है और एंचोल इसको गुस्से में कहता है, अबे मुझे लगा वो मोटा आ गया, लेकिन ये तो तू है, यहाँ से चली जा, वैसे ही मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। नेरी जियोंग कहती है, तुम सच में बहुत ही गलत तरीके से बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें सिर्फ अपने डैड का एक मैसेज देने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और नेरी जियोंग एंचोल को ये मैसेज देती है कि अगर जीनू यहाँ पे नहीं आया तो ये टीवी शो का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। बट एंचोल के लिए कोई नई बात नहीं होती है, ये बात वो पहले से जानता होता है, इसलिए वो अपने मन में बार बार बोल रहा होता है कि आखिर वो जीनू मोटा कहाँ चला गया। इसके बाद हम देखते हैं 1 महीने पहले का सीन, जहाँ पे जीनू मोटा सड़क में भाग भाग के काफी ज्यादा थक चुका था और उसके सामने जिनशॉल आई थी। हम देखते हैं जिनशॉल जीनू मोटे को बोल रही होती है, हे क्या तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है, क्या तुम उठ सकते हो? हे क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है? जीनू मोटा भी अपने मन में सोच रहा होता है आखिर जिनशॉल उससे इतनी अच्छी तरीके से बात क्यों कर रही है, क्योंकि रियल एंचोल तो एक ऐसा इंसान था जिसने जीनू को काफी ज्यादा परेशान करा था स्कूल में और इस वक्त जीनू एंचोल की ही बॉडी के अंदर होता है। लेकिन जो जिनशॉल होती है वो एंचोल को पहचान नहीं पा रही होती है उसके मोटे होने की वजह से। जिनशॉल अभी जीनू मोटे को एक स्ट्रेंजर समझ के उससे बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रही होती है क्योंकि उसको लग रहा होता है ये इंसान अभी मुसीबत में है और कहती है, हे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला सकती हूँ या फिर तुम चाहो तो मैं किसी को कॉल कर सकती हूँ अगर तुम्हारा कोई आसपास जानने वाला रहता है। तो खैर जीनू के लिए अच्छी बात होती है कि वो पहचान नहीं पा रही है कि वो अभी एंचोल की बॉडी के अंदर है, क्योंकि अगर जिनशॉल को पता चल जाएगा कि ये एंचोल है तो हो सकता है शायद वो इससे नफरत करने लगे। इसलिए जीनू मोटा चुपचाप से अपने सर पे टोपी डाल के इधर से निकलने लगता है और कहता है, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जीनू मोटा यहाँ से जाने वाला होता है इतने में ही जिनशॉल उसे दोबारा से पीछे से पकड़ लेती है और कहती है, हे रुक जाओ, अगर तुम चलते चलते दोबारा से गिर गए तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकती हूँ। जीनू मोटा मना कर रहा होता है लेकिन जिनशॉल उसकी मदद करने के लिए बार बार बोल रही होती है। ऐसा नहीं कि जिनशॉल को ये मोटा पसंद है, बस जिनशॉल एक अच्छी लड़की है जो हर किसी की मदद करना चाहती है। जिनशॉल तो बेचारी इतनी भोली होती है कि अगर जीनू मोटा जमीन में गिर के बेहोश भी हो गया तो वो उसको CPR देने के लिए भी तैयार होती है। तो खैर अभी बातों बातों में ही जिनशॉल जीनू मोटे को बताती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, जिस चीज के लिए जीनू मोटा उसकी तारीफ करता है क्योंकि वो काफी ज्यादा मेहनती है, वो पुलिस बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रही है। दरअसल जिनशॉल का पुलिस बनने का सपना तो होता ही है, साथ ही साथ में उसके पास पुलिस बनने का एक और रीजन होता है और वो रीजन अभी जिनशॉल जीनू मोटे को बता रही होती है। जिनशॉल कहती है, दरअसल मेरा एक दोस्त है, पहले जब मैं उससे मिली थी तो वो मुझे काफी अजीब लगा था, लेकिन धीरे धीरे उसके साथ रह के मुझे पता चला वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग किस्म का इंसान है। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मैं भी उसकी तरह एक कमाल का इंसान बनना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि आजकल वो क्या कर रहा होगा क्योंकि उसका स्कूल ट्रांसफर हो चुका है। उसका स्कूल ट्रांसफर होने के बाद उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं करी, ये सच में बहुत बुरी बात है। और जिनशॉल अभी अपने जिस दोस्त की बात कर रही होती है वो जीनू के बारे में ही बात कर रही होती है, लेकिन जीनू मोटा भी अपने मन में बोल रहा होता है, जिनशॉल मुझे माफ कर दो, मैं इतना अमेजिंग इंसान नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ। जीनू जिनशॉल को कहता है, क्या तुम अपने उस दोस्त को पसंद करती हो? लेकिन जिनशॉल को लगता है जीनू शायद डाबिन को पसंद करता है, इसलिए वो कहती है, नहीं दरअसल उसके पास कोई और है, मुझे लगता है वो लड़की उसके लिए ज्यादा सही रहेगी, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जीनू मोटा जिनशॉल के कंधे में हाथ रख के कहता है, नहीं जिनशॉल, वो तुम हो जिसे वो पसंद करता है, मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो खैर इसके बाद जीनू जिनशॉल को गुड बाय कह के यहाँ से निकल लेता है और इसी समय उसे एक बहुत ही जरूरी बात का एहसास होता है और वो ये कि जब जीनू ने पहली बार एंचोल को कर्ज दिया था, उसको श्राप दिया था, तो एंचोल जीनू की बॉडी में पास्ट में आ चुका था और उसने पास्ट में सब कुछ ठीक कर दिया था जीनू की जिंदगी का। वो एंचोल था जिसने सारी मुसीबतों का सामना करा था और उसने ही डाबिन, जिनशॉल और शुल्गी के साथ बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते बनाए थे। लेकिन जीनू तो जब फ्यूचर में वापस भी आ चुका था तब वो सच्चाई से भाग रहा था। वो स्टडी करने के लिए बाहर चला गया था और अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो उनसे अच्छे से बात कर ही नहीं पा रहा था जैसे मतलब कि एंचोल किया करता था, क्योंकि जीनू को अपने ऊपर यकीन था ही नहीं। जीनू एंचोल से ही ये सीखा होता है कि अपने
अपने लिए लड़ा कैसे जाता है। बट जीनू के लिए इतना काफी नहीं होता क्योंकि उसकी प्यारी जिनशॉल उसको एक अमेजिंग पर्सन मानती है जो कि वो है नहीं। इसलिए कम से कम जीनू खुद को जिनशॉल के लिए एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है ताकि फ्यूचर में जब वो वापस जाए तो उसकी जिंदगी अच्छी बीते। और यही सारी बातों की वजह से जीनू को शायद मोटिवेशन आई होगी जिस वजह से उसने काफी ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग करी होगी। तो खैर दूसरे सीन में हम देखते हैं एंचॉल जीनू को ढूंढने के लिए जा रहा होता है क्योंकि उसकी फाइट स्टार्ट होने वाली है। लेकिन इतने में ही जीनू उसके सामने खुद आ जाता है और कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई आने में। एंचॉल गुस्से में कहता है हरामजादे तुझे आने में इतनी ज्यादा देर क्यों हो गई, जल्दी से तैयार हो जा और रिंग के अंदर फाइट करने के लिए जा। लेकिन जीनू अभी एंचॉल को कहता है एंचॉल तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरी वजह से इस टाइमलाइन में आके मुझे एहसास हुआ है कि यहाँ पे मैं खुद को एक बेहतर इंसान बना सकता हूँ। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि तुम ये सोचते हो कि मैं ये फाइट हार जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अब तुम्हारे लिए फाइट नहीं करूंगा, मैं अपने लिए फाइट करूंगा। मैं तुम्हें और मुझे फ्यूचर में वापस ले जाके रहूंगा। और जीनू मोटा अपनी टी शर्ट निकाल के रिंग में चला जाता है। जीनू मोटे को देख के सारे लोग हैरान हो चुके होते हैं कि आखिर ये बंदे की बॉडी इतनी खतरनाक कैसे हो गई एक ही महीने के अंदर। एंचॉल भी इस चीज से हैरान होता है कि जीनू मोटे ने इतना भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करा। बट एंचॉल अभी इस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता है क्योंकि उसके लिए जरूरी ये होता है कि बस जीनू मोटा ये फाइट जीत जाए। वैसे भी यॉकमिन पिंक मैन के कहने पे इस फाइट को जानबूझ के हारने वाला है। जीनू को भी पता होता है कि यॉकमिन उससे जानबूझ के हारने वाला है, इसलिए वो यॉकमिन को बोल रहा होता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जीनू मोटे ने ये बात पूरी बोली भी नहीं होती है। इतने में ही यॉकमिन घुमा के एक मुक्का मारता है जीनू के ऊपर, लेकिन जीनू उसे जैसे तैसे ब्लॉक कर लेता है। यॉकमिन के इस मुक्के से पिंक मैन के लिए बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी होती है कि यॉकमिन यहाँ पे हारने नहीं वाला जानबूझ के। इसका मतलब यॉकमिन ने पिंक मैन को बहुत ही अच्छी तरीके से धोखा दे दिया है। यॉकमिन अभी लगातार जीनू के ऊपर खतरनाक मुक्के मारे जा रहा होता है और जैसे ही जीनू के अभी ठीक से एक मुक्का पड़ने वाला होता है, जीनू अपनी मुंडी साइड कर लेता है और घुमा के एक मुक्का मारता है यॉकमिन की रिब्स में। और ये देख के तो एंचॉल और ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने जीनू मोटे को ये ट्रिक कभी भी सिखाई नहीं थी। इसका मतलब जीनू ने सिर्फ वेट ही यहाँ पे कम नहीं करा है। दरअसल जीनू अब पुराना वाला जीनू नहीं रहा है, अब जीनू पहले से ताकतवर हो चुका है। हालांकि जीनू ने ये सब कुछ किया कैसे ये हमें बताया नहीं जाता, बट आगे वाले चैप्टर्स में हमें पता चलेगा कि जीनू ने कैसे कैसे ट्रेनिंग करी होगी। और नेक्स्ट चैप्टर में ही हमें यॉकमिन वर्सेस जीनू मोटा ठीक से देखने को मिलेगी। और गाइस मैं चाहता हूँ आप मुझे बताओ कि मुझे इसके बाद कौन सी मानवा एक्सप्लेन करनी चाहिए, बट मुझे वही मानवा रिकमेंड करना जिसकी काफी ज्यादा डिमांड हो और पहले उसको किसी ने एक्सप्लेन ना करा हो। तो खैर गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।